जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आज पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। समझो जैसे कोई एटम बम गिर गया हो। भारत सहित पूरे देशों में, अमेरिका में भारी गिरावट उसमें शेयर मार्केट में आई है। भारत में भारी गिरावट आई है। जापान जैसे भी देश नहीं छूटे। यूरोप में भारी गिरावट है। चाइना में भी गिरावट है। शायद ही कोई देश बचा हो जिसमें कि शेयर मार्केट ना गिरी हो। और इसका एक मुख्य कारण यह है कि जो नीतियां अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ली हैं, अपनाई हैं अपने देश के खजाने को भरने के लिए, उससे व्यापक रूप से उल्टा असर पड़ गया। जो टैरिफ लगाया है दुनिया भर के, जो आयात वहाँ होता है अमेरिका में, भारत से ही दूसरे देशों के ऊपर 30%, 20%, 27%, उन देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है। लेकिन उसका उल्टा असर ये हो गया कि वहाँ अमेरिका में भारी महंगाई का और बड़ी मंदी का संकेत हो गया। वहाँ बड़ी संख्या में लोग सामान तो खरीद रहे हैं रोजमर्रा की, लेकिन वहाँ 50 राज्यों में, अमेरिका के 50 राज्यों में बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में वहाँ के नागरिक सड़कों पे आकर के ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये आपने ये अर्थव्यवस्था का जो ये नीतियां अपनाई हैं, ये तो उल्टा घोर विरोधी हैं। ये तो महंगाई करेंगी। क्योंकि जब सरकार दूसरे देशों के ऊपर जब टैरिफ लगाएंगी, जो वहाँ से आयात होगा, सामान आयात होगा, उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाएगी, तो उस देश का ही नुकसान नहीं होगा ना। वो जो वहाँ के लोग ही तो खरीदेंगे उस सामान को, अमेरिकन लोग ही तो खरीदेंगे। तो जब 27% आप टैरिफ बढ़ाओगे तो कंपनियां तो अपने सामान का रेट बढ़ा देंगी। तो वो सामान का रेट किससे वसूला जाएगा? उस देश की जनता से, वही पे करेंगे। जब पूरी दुनिया के ऊपर आप टैरिफ लगा दोगे, बढ़ा दोगे उनके सामानों के ऊपर, तो वो तो पूरी दुनिया का ही सामान महंगा हो जाएगा और खरीदार आपके नागरिक हैं। तो इसलिए वहां पर पूरी तरीके से आज पूरा अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। खैर, भारत के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर तो एक जुमला चला हुआ है कि जो यहाँ के अंधभक्त, जो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के अंधभक्तों ने कहा हुआ कि महंगाई होगी, अगर 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम भरेंगे, क्योंकि इसका देश से तरक्की होगी, देश का विकास होगा उससे। अरे नालायकों, अगर 1000 रुपये का अगर पर लीटर पेट्रोल हो गया, तो जो इस देश के 80% लोग, जो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन खाने पे मजबूर हैं, तो वो 5 किलो राशन कहाँ से मिलेगा उनको? क्योंकि जब पेट्रोल डीजल बढ़ जाता है तो वो पूरा का पूरा सामान सब महंगा हो जाता है। अब भारी महंगाई की तरफ है, भारत की भी अर्थव्यवस्था चौपट की तरफ है। और अभी अभी खबर आई ये है कि सबसे खतरनाक बात है, महंगाई का पहला अटैक भारत के नागरिकों के ऊपर अब भारत सरकार ने कर दिया है। उसने भी ताबड़तोड़, ये जो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, बाजार गिर रहे हैं चारों तरफ जहाँ पर शेयर मार्केटें डूब रही हैं, वहीं पर आज भारत सरकार ने ताबड़तोड़ उसने फार्मूला उठाया कि उठा के जनता के ऊपर डाल दो। और उन्होंने गैस सिलेंडर से लेकर के पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है पेट्रोल मंत्री ने, और पेट्रोल मंत्री कह रहा है ये जो पैसे बढ़े हैं, ये भारत के नागरिकों के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका दबाव, इसका असर नहीं होगा। वो 2 रुपये जो बढ़ाए हैं और जो उसमें गैस सिलेंडर में जो पैसे बढ़ाए हैं, वो पता नहीं शायद अमेरिका की सरकार चुकाएगी वो, या चीन की सरकार चुकाएगी इनके मोदी जी के प्रेम में, वो भारत के नागरिक नहीं चुकाएंगे। और एक और सबसे बड़ी खतरनाक बात ये हो रही है
कि अब एक और बढ़िया काम होने वाला है। जो अंधभक्त हैं उनको, लेकिन जनता पिसने वाली है, जिनके पास एक दो गाड़ी है, एक आध गाड़ी है, जैसे तैसे ली है, कार वगैरह ली है। अब ये टोल टैक्स अभी फास्ट टैग से लेते थे, तो अभी करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास का पूरे देश से टोल वसूल होता था। अब लेकिन सरकार ने टारगेट रख दिया कि उसको करीब करीब 1.5 लाख, 3 गुना के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए साल का वसूल करेंगे। और उस वसूली को करने के लिए उन्होंने फास्ट टैग को भी अब हटाने का फैसला कर लिया है। अब वो कह रहे हैं एक सिस्टम लेकर के आए हैं, GNSS, जिसका मतलब है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब वो आपकी गाड़ी में लगाया जाएगा और वो सिस्टम सीधा अंतरिक्ष से, जैसे GPS आप लगाते हो या जैसे मैप लगाते हो जो सैटेलाइट से ऊपर से आपको रास्ता बताता है, वो अब आपका वो ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट के साथ जुड़ जाएगा। और अब इन्होंने कह दिया कि भैया अब जो नागरिक हैं अब वो सिर्फ 20 किलोमीटर ही दाएं बाएं जा सकते हैं। जैसे ही 20 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे, ऑटोमेटिकली अब आपके ऊपर 20 किलोमीटर के ऊपर होते ही टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा हर गाड़ी से। अब वो फास्टैग की ज़रूरत नहीं है। अब वो टोल हर नागरिक से, जिसके पास भी कार है और जो 20 किलोमीटर भ्रमण करेगा, कहीं पर भी आएगा जाएगा, नौकरी पे जाएगा, घूमने जाएगा, जैसे भी जाएगा, 20 किलोमीटर पूरे होते ही उसकी गाड़ी की पूरे होते ही जहाँ पहुँचेगी, दूरी पूरी होते ही ऑटोमेटिकली वो GNSS जो सिस्टम है वो आपका तुरंत आपके खाते से वो पैसा डिडक्ट कर लेगा। अब आपको जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, अब उसको भी पूरी तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली सरकार ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसमें लिखा है कि भैया एक नागरिक दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से जा सकता है। अब तो वो राज्य में भी जाने लायक नहीं बचा, क्योंकि जैसे ही वो अपने ही राज्य में 20 किलोमीटर पार करेगा तो अब तो वहाँ बॉर्डर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और उसको टोल टैक्स पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो उसका ऑटोमेटिकली पैसा कटना सुनिश्चित हो गया। और उसके ऊपर इन्होंने 2-3 जगह पर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस कर ली है गाड़ी में GNSS सिस्टम लगा करके, और वो सफल हो गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। अब वो उसको लागू करने की तैयारी में, जैसे फास्टैग किया था अब उसको भी लागू कर देंगे। और एक और कंपलसरी वो करेंगे, जिन गाड़ियों के अंदर GNSS सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम को लगाने के लिए वो अब सरकार नोटिफिकेशन जारी करने वाली है कि हर कार में GNSS सिस्टम कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो चालान वगैरह जुर्माने होंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर, तो मुझे याद है कि जब यहाँ से डीजल की बसें ख़त्म की गई थी तो यहाँ पर वो लाया गया था, वो CNG सिस्टम लाया गया होता, तो CNG किट लगवाने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उसी तरीके से अब हर गाड़ी में GNSS सिस्टम लगा होगा और वो GNSS सिस्टम अब आपको कंगाल करेगा। अब टोल टैक्स कंपलसरी रूप से आप कहीं जाओ मत जाओ, अब आपको 20 किलोमीटर गाड़ी चलाते ही किसी भी दिशा में 20 किलोमीटर के बाद आपको टोल देना है। सरकार आपको बुरी तरीके से लूटने जा रही है। चौतरफा इधर डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, उधर ये टोल टैक्स, और उधर जो 2 टैक्स हैं जिससे कि जनता को भारी टैक्स लगा करके इन्होंने किया। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि वो रिटर्न वगैरह भरते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और जो GST वगैरह ये डायरेक्ट टैक्स भरते हैं वहाँ पर, इनकम टैक्स में सेल टैक्स भरते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे कि जो उपभोक्ता सामान खरीदते हैं उसके ऊपर उनको पता नहीं होता कि कितने का एक्चुअल प्राइस है, कितना उसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है। उसको हटा करके, GST वगैरह को हटा करके जो सामान होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। और आजकल तो इस देश के हर चीज़ पे, नमक से लेके, पानी से लेकर के, खाने से लेकर के A to Z हर चीज़ पर हैं। जो भी आप पैकेट की चीज़ें खरीदते हो, चाहे सब्जियां भी पैकेट में खरीदते हो, सबके ऊपर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑलरेडी जो दुनिया भर के टैक्सेस लगे हुए थे, अब उसके अलावा ये टोल टैक्स भी अब बहुत पूरी तरीके से ये मुसीबत बन के आने वाले हैं। और ये अब कल से, ये 8 अप्रैल से ये शुरू हो जाएंगे।
अभी जो नए नए रेट आए हैं पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के ऊपर, ये भी लागू हो जाएंगे। भारत सरकार को इसलिए शेयर मार्केट गिरने से, क्योंकि पीछे भी गिरी थी, बहुत भारी संगत बड़ी उसमें गिरावट हुई थी, लेकिन भारत सरकार को फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने इतने टैक्स लगा रखे हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनका पैसा आना कम नहीं हो रहा है, और वो लगातार जनता पे डाले जा रहे हैं। उनका जो अपने उद्योग हैं, घरेलू उद्योग धंधे हैं, वो भले ही चौपट हो जाएं, कुछ भी हो जाए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने टैक्स इतने भयानक लगा रखे हैं और लगाए जा रहे हैं जिससे कि जनता उनको पैसा देगी, जनता कमाती रहेगी और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स भरती रहेगी। अब ये समझ लो कि अब इस देश के अंदर, भारत के अंदर इतने टैक्स हुए कि जितने कि औरंगजेब ने भी नहीं लगाए थे, उससे कई गुना टैक्स यहाँ पर अब लग चुके हैं। तो अब सावधान रहें। अब महंगाई और टैक्स बढ़ोतरी का और महंगाई का दौर आ रहा है, आर्थिक मंदी भी आ सकती है, उसके लिए तैयार रहें। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।